तो दोस्तों एनएमडीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्रोर्स में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,489 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 5,394 करोड़, जबकि अभी देखें तो हल्की सी बढ़त के साथ कंपनी का रेवेन्यू 5,414 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, ऑलमोस्ट फ्लैट आप बोल सकते हैं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली। 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। कंपनी ने शो कितना किया है 5,414 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था 5,480 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,519 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,476 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 3,171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से बहुत हद तक कंट्रोल किए गए, और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के रॉयल्टी हो जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर देखते हैं तो पिछले साल कंपनी ने 2,318 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 2,022 करोड़ की है। तो यहाँ पे ही देखें तो 300 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 300 करोड़ कंपनी के एक्सपेंस में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1,415 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1,661 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,963 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आपकी 18% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि मैं आपको याद दिला दूँ रेवेन्यू फ्लैट है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 33% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। एग्जैक्टली बस एक ही चीज़ कंपनी ने कंट्रोल किया है, रॉयल्टी को, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है इस क्वार्टर में, याद रखिएगा। कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया 1,963 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,840 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4,82 पिछले साल 5,64, अभी देखें तो 6,72 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले हैं। साल दर साल फ्लैट है, मार्केट का जितना अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो मार्केट का अनुमान से बेहतर है, और साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिला। तो थोड़े से एवरेज मतलब मिक्स टाइप के नंबर है। आगे देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।